हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू सेशन। आज हम लोग सोल्व करते हैं केवाईपी के फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। सब्जेक्ट है बीएससीईआरटी आस्किंग और केवाईपी फाइनल एग्जाम। तो ये हमारा केवाईपी का बीएससीईआरटी का क्लास तीसरा है, जो कि हम आज पावर पॉइंट का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। जो भी पावर पॉइंट का क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो हम आज सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा क्लास वन और टू हो चुका है। क्लास वन में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया है और क्लास टू में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताया। अगर आपने क्लास वन और टू नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं। तो केवाईपी के फाइनल एग्जाम में जो कि बीएससीईआरटी है, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जाते हैं और जो बच जाते हैं वो एक्सेल और पावर पॉइंट के जाते हैं। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों पावर पॉइंट का सारा क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देर नहीं करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक स्लाइड एट द एंड। तो कह रहा है कि प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट का सारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर भी शो कर रहा है। कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक स्लाइड एट एंड, मतलब कह रहा है कि स्लाइड के लास्ट में एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों टोटल 4 स्लाइड आप दिया हुआ है, तो स्लाइड के लास्ट में कह रहा है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्लाइड के लास्ट में चले आना है, स्लाइड नंबर 4 पे। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्लैंक स्लाइड लेना है। यहाँ पर कह रहा है कि ब्लैंक स्लाइड, तो आपको होम टैब में चले आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड ग्रुप में ये न्यू स्लाइड दिया गया है। इस पर क्लिक करके और यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्लैंक स्लाइड, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है और इस तरह क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों कि डिस्प्ले द गिवन प्रेजेंटेशन इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। कह रहा है दोस्तों कि स्लाइड सॉर्टर व्यू, सिंपल में दोस्तों आपको ये जो मेन पॉइंट है ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू यहाँ पर भी है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू को बनाने के लिए दोस्तों आपको चले आना है व्यू टेब में। व्यू टेब में आने के बाद ये देख सकते हैं व्यू टेब है, यहाँ आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन व्यू में यहाँ आप ये दिया हुआ है स्लाइड सॉर्टर, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है और सेव और नेक्स्ट कर देना है और क्वेश्चन नंबर आगे की ओर पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द लाइन स्पेसिंग। यहाँ कह रहा है कि चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द टाइटल प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड। कह रहा है कि फर्स्ट स्लाइड का जो लाइनिंग स्पेसिंग है 2.0 करना है। तो सिंपल में क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़ना है दोस्तों, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर भी देखिए शो कर रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द लाइन स्पेसिंग स्लाइड नंबर 1। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि स्लाइड नंबर 1 का लाइन स्पेसिंग को 0.2 करना है। तो स्लाइड नंबर हम 1 पर चले आते हैं। ये देख सकते हैं ये मेरा स्लाइड नंबर 1 है और ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसका लाइनिंग स्पेसिंग जो है आपको 2.0 करना है। तो लाइन स्पेसिंग कम करने के लिए आपको होम टैब में चले आना है और ये पैराग्राफ ग्रुप में देख सकते हैं यहाँ पर रहा लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2.0। आप यहाँ देख सकते हैं ये 2.0 है, इस पर क्लिक कर देना है और इस तरह ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। और क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये भी सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों इन द गिवन प्रेजेंटेशन एडेड 2 ब्लैंक स्लाइड। यहाँ पर कह रहा है एडेड 2 ब्लैंक स्लाइड। मेन चीज देखिए यहाँ पर है कि एडेड 2 ब्लैंक स्लाइड अप्लाई अनकवर ट्रांजिशन। उसके बाद क्या कहना है अप्लाई अनकवर ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम फ्रॉम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन शो कर रहा है दोस्तों। तो कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन, सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 2 ब्लैंक स्लाइड। यहाँ पर जो सबसे पहले क्या है कि 2 ब्लैंक स्लाइड ले लेना है। तो आपको होम टैब में चले आना है और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्लाइड ग्रुप में ब्लैंक स्लाइड। तो हम यहाँ से एक हो गया और फिर इसी पर क्लिक करके एक दूसरा स्लाइड ले लेना है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अनकवर अप्लाई अनकवर स्लाइड ट्रांजिशन। आप कह रहा है कि अप्लाई अनकवर ट्रांजिशन सभी में अप्लाई करना है। तो आपको कहाँ पर चले आना है दोस्तों, ट्रांजिशन यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन है, इस पर क्लिक करना है और अनकवर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा आप इस डॉट पर क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अनकवर मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं अनकवर यहाँ पर दिया हुआ है। ये रहा अनकवर। अनकवर करने के बाद क्या कर रहा है कि फ्रॉम टॉप, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए इफेक्ट ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके यहाँ फ्रॉम टॉप। तो इसी तरह सभी स्लाइड में आपको दोस्तों कर लेना है। यहाँ आप देखते हैं स्टार बन गया क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में हमने कर लिए, और यहाँ पर कर रहा है सभी स्लाइड में करने के लिए। तो 1 में हो गया, 2 में भी सेम वही करते हैं, वही प्रोसेस से फिर जाते हैं अनकवर ले लेते हैं और यहाँ पर जाकर के फ्रॉम टॉप, फिर स्लाइड नंबर तीसरा में वही करना है आपको, इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से अनकवर ले लेना है और यहाँ पर क्लिक करके फ्रॉम टॉप। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। 5 का है दोस्तों कि एड एडिशनल 2 स्लाइड टू द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सेट ए टाइमिंग ऑफ द स्लाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड यहाँ पर कह रहा है पांचवा नंबर कह रहा है सबसे पहले कि आपको 2 स्लाइड लेना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको 2 स्लाइड लेना है, तो आपको होम टैब में चले आना है और स्लाइड ग्रुप में हम यहाँ से 2 स्लाइड ले लेते हैं, एक और ये 2। हमने ये टोटल देखिए 2 स्लाइड ले लिए हैं, ये साइड में देख सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि टाइमिंग सेट करना है 4 सेकेंड स्लाइड नंबर 1। यहाँ पर दिया हुआ कि स्लाइड नंबर 1 में टाइमिंग 4 सेकेंड करना है, तो आपको स्लाइड नंबर 1 में चले आना है। उसके बाद हम आप देख सकते हैं ये ट्रांजेक्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ टाइमिंग में आप यहाँ आफ्टर दिया गया है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको 0 सेकेंड है, यहाँ जो आपको क्या करना है, इस डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर टोटल जो है 4 सेकेंड, यहाँ आप देख सकते हैं 4 सेकेंड हो गया है। और इस तरह ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी, और 7 नेक्स्ट कर देना है और क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन डिलीट ऑल इमेजेस। यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है कि डिलीट ऑल इमेज फ्रॉम सेकेंड स्लाइड। कह रहा है कि सेकेंड स्लाइड में जो भी इमेज दिया गया है उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए खुल गया है दोस्तों। तो यहाँ कह रहा है कि सेकेंड स्लाइड में जो भी इमेज दिया गया है उसको डिलीट करना है। तो हमको क्या करना है, सेकेंड स्लाइड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए इमेज दिया गया है और सभी इमेज को जो है एक एक करके डिलीट करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपना माउस की मदद से इस पर क्लिक कर लेना है और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा देना है। उसी प्रकार सभी में क्लिक करके कीबोर्ड के माध्यम से इसे डिलीट कर देना है। तो ये भी क्वेश्चन मेरा दोस्तों 6 भी सोल्व हो गया है और क्वेश्चन को सेव नेक्स्ट कर देना है और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में कह रहा है कि insert additional 6 slide in the given PowerPoint presentation, hide third slide while running। तो सबसे पहले कह रहा है कि आपको टोटल जो है 6 स्लाइड को इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, होम टैब में चले आना है और यहाँ स्लाइड ग्रुप में दिया गया है ये स्लाइड न्यू स्लाइड, यहाँ से आप स्लाइड को इंसर्ट करें। टोटल कितना 6, तो हम 6 स्लाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये टोटल देखिए 6 स्लाइड हम यहाँ पर ले लिए हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि स्लाइड नंबर 3 को क्या करना है, हाइड करना है। तो आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर ये 3 रहा, इसको क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए पहले स्लाइड नंबर 3 पे चले आना है और यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड शो ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं सेटअप ग्रुप में ये हाइड स्लाइड दिया गया, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको इसी में आपको फ्रॉम बिगिनिंग दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों कि एड टेक्स्ट। यहाँ देखिए जो टेक्स्ट दिया गया है लेंस टाउन हाई स्कूल टू द फुटर एंड अप्लाई इट ऑल स्लाइड। ये कह रहा है कि आपको फुटर में ये टेक्स्ट को अप्लाई करना है टू ऑल स्लाइड में। तो सबसे पहले दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको चले आना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये टेक्स्ट ग्रुप में ये हेडर फुटर दिया गया, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कह रहा है कि फुटर क्लिक करने के बाद यहाँ कह रहा है कि फुटर में आपको ये टेक्स्ट दिया गया है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये फुटर दिया गया है जो टिक कर लेना है। टिक करने के बाद ये जो टेक्स्ट दिया गया है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं। उसके बाद क्या कर देना है दोस्तों, अप्लाई टू ऑल, इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद ये आपका टोटल स्लाइड में ये टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। इस ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है नंबर 8 और 7 नेक्स्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है दोस्तों कि इंसर्ट एडिशनल 4 स्लाइड इन द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाइड सेकेंड स्लाइड एंड वाई रनिंग। तो सबसे पहले कह रहा है दोस्तों कि आपको 4 स्लाइड मतलब 4 स्लाइड इंसर्ट करना है और सेकेंड स्लाइड को हाइड कर देना है, उसके बाद स्लाइड शो कर देना है। तो हम पहला जो कह रहा है 4 स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए आपको होम टैब में चले आना है। यहाँ स्लाइड ग्रुप में यहाँ आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड है, इस पर आप क्लिक करके आप 4 स्लाइड ले सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है सेकेंड स्लाइड को हाइड करना है। तो ये आप देख सकते हैं ये रहा हमारा सेकेंड स्लाइड, इसको हाइड कर लेना है। तो चले आना है स्लाइड शो ग्रुप में, स्लाइड शो टैब में, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हाइड स्लाइड, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या रहा है वाइल रनिंग, उसके बाद क्या करना है रनिंग कर देना है। स्लाइड शो ग्रुप में फ्रॉम बिगिनिंग दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों और सेव नेक्स्ट कर देना है और क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ना है। 10 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव फुटर टेक्स्ट फ्रॉम द ऑल स्लाइड। कहा है कि सभी स्लाइड में जो फुटर जो दिया गया है टेक्स्ट में उसको क्या करना है रिमूव करना है। तो फुटर को रिमूव करने के लिए दोस्तों आपको चले आना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं टेक्स्ट ग्रुप में हेडर फुटर है, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप देख सकते हैं फुटर में जो लिखा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज KYP, इसको क्या करना है रिमूव करना है। तो ये जो टिक लगा हुआ है इसको यहाँ से अनटिक कर देना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है। जैसे ही अप्लाई टू ऑल कीजिएगा तो आपका फुटर में जो भी टेक्स्ट लगा हो जाएगा वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया है और क्वेश्चन नंबर 11 आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द केस ऑफ द पैराग्राफ प्रेजेंट ऑन द थर्ड स्लाइड अपर केस। तो कह रहा है दोस्तों कि थर्ड स्लाइड में जो भी केस लिखा हुआ है टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अपर केस में बदलना है। सिंपल में कह रहा है कि तीसरे स्लाइड में आपको चले आना है और अपर केस में कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तीसरा स्लाइड है, इस पर क्लिक कर देना है और ये जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको किसमें कह रहा है बदलने के लिए अपर केस में बदलना है। तो इसको अपर केस में, तो इसको क्या करना है दोस्तों सेलेक्ट कर लेना। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको चले आना होम टैब में। होम टैब में आने के बाद ये फ़ॉन्ट ग्रुप में ये देखिए डबल ए करके दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है जो कि चेंज केस है और यहाँ से कह रहा है अपर केस। तो तीसरे नंबर में आप देख सकते हैं ये अपर केस है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सोल्व हो गया है और सेव नेक्स्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ना 12। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 का है दोस्तों कॉपी स्लाइड नंबर 8 एंड पेस्ट इट एज ए न्यू स्लाइड एट ए इंड। तो कह रहा है दोस्तों कि पहला जो स्लाइड नंबर 8 को कॉपी कर लेना है और लास्ट में जाकर के पेस्ट कर लेना है। तो चलते हैं हम स्लाइड नंबर 8, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा स्लाइड है और स्लाइड नंबर 8 में जो दिया गया है इसको क्या कर लेना है दोस्तों कॉपी कर लेना है। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और होम टैब में चले आना है। यहाँ आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में देख सकते हैं कॉपी दिया गया है, इस पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट स्लाइड में चले आना है और यहाँ से जाकर के इसे क्या कर देना है और फिर होम टैब में आकर के क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ पेस्ट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व हो गया दोस्तों और सेव नेक्स्ट कर देना है और क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 का है दोस्तों क्रिएट 2 एडिशनल ब्लैंक स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन एंड व्यू द प्रेजेंटेशन थ्रूआउट द नोटपैड व्यू। तो सबसे पहले क्या है कि ये 2 ब्लैंक स्लाइड, आपको सबसे पहले क्या करना है 2 ब्लैंक स्लाइड लेना है और उसके बाद व्यू में जाकर के नोटपैड व्यू कर देना है। तो हम यहाँ से लेते हैं दोस्तों, आपको चले आना होम टैब में और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्लाइड ग्रुप में आपको ब्लैंक स्लाइड कहा जाता है। ये आपको ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक कर देना है। 2 स्लाइड कहा जाए तो हम यहाँ से 2 ले लेते हैं। उसके बाद क्या है व्यू में चले आना है। व्यू में आने के बाद नोटपैड व्यू कहा जाए। तो यहाँ देखिए प्रेजेंटेशन व्यू में यहाँ देखिए नोटपैड व्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है और सबमिट कर देना है और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 का है दोस्तों कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड फॉर द फर्स्ट स्लाइड। तो जो कह रहा है कि जो पहला स्लाइड जो दिया गया है इसको क्या करना है डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चले आना होम टैब में और यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप देख सकते हैं ये कॉपी करके दिया गया और नीचे में आपको डुप्लीकेट दिया गया है। यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप डुप्लीकेट हो गया या इसे आप इसी स्लाइड पर राइट क्लिक कर देना है
और यहाँ आप देख सकते हैं डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ दिया गया है, डुप्लीकेट स्लाइड। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा स्लाइड भी मेरा आ गया है। उसी स्लाइड पर आपको राइट क्लिक कर देना है और आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा और डुप्लीकेट होगा। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड विथ टू कंटेंट लेआउट इन। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 2 स्लाइड लेना है और स्लाइड के यहाँ देखिए नाम दिया गया है टू कंटेंट। तो चले आना होम टैब में और यहाँ आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड करके ऑप्शन दिया गया है और यहाँ टू कंटेंट लेना है। देखिए एक और फिर इसी पर क्लिक कर लेना है और 2, तो 2 स्लाइड हमने ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सोल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 16 की देखते हैं। 16 कह रहा है दोस्तों कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव द रिफ्लेक्शन इफेक्ट फ्रॉम द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। तो जो कह रहा है दोस्तों ये शेप टाइगर जो दिया गया है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ शेप टाइगर, ये रिफ्लेक्शन जो यहाँ पर जो नीचे में परछाई है इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए पहले इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको चले आना है शेप फॉर्मेट पे। शेप फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट इफेक्ट दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है। और सेकेंड नंबर में आपको रिफ्लेक्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको वो जो नो रिफ्लेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी रिफ्लेक्शन था शेप टाइगर में वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 कह रहा है दोस्तों, इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट एडिशनल 3 ब्लैंक स्लाइड इंड। तो कह रहा है दोस्तों सिंपल में कि आपको 3 ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करना है। तो ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपको होम टैब में चले आना है और स्लाइड ग्रुप में आप न्यू स्लाइड आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके ले लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैंक 1 हो गया, फिर उसी तरह से 2 हो गया और 3 हो गया। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं और सेमी नेक्स्ट के माध्यम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कह रहा है दोस्तों, इन द गिवन प्रेजेंटेशन डिलीट एनी वन प्लेस होल्डर। तो कह रहा है दोस्तों कि ये जो प्लेस होल्डर, ये जो आपको बॉक्स टाइप का जो दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो आप यहाँ पर अपने कर्सर को जो है आपको इस तरह से लेना है जो कि आपको दोनों साइड एरो का मार्क बन जाएगा और कीबोर्ड में डिलीट बटन दिया रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी प्लेस होल्डर था वो मेरा डिलीट हो गया। तो ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 18 भी सोल्व हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि इंसर्ट वन ब्लैंक स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन हाइड द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले कह रहा है एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट कर लेना है और पहले स्लाइड को हाइड कर देना है। तो हमें चले आना होम टैब में और यहाँ आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड पे ये ब्लैंक स्लाइड दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं ब्लैंक स्लाइड आ गया और कह रहा है पहले स्लाइड को क्या करना है, ये हाइड कर लेना है। तो हाइड करने के लिए आपको चले आना है स्लाइड शो ग्रुप में। आप यहाँ देख सकते हैं हाइड है, इस हाइड विकल्प पर क्लिक करके अब ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 20 को सोल्व करते हैं। 20 नंबर में कह रहा है दोस्तों, इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट एक्शन बटन होम एनीवेयर इन द लास्ट स्लाइड नंबर 2। कह रहा है कि स्लाइड नंबर 2 में क्या करना है कि एक्शन बटन को लगाना है। तो हमें क्या करना है, स्लाइड नंबर 2 में चले आना है और एक्शन बटन लेने के लिए आपको चले आना है कहाँ पे, इंसर्ट टैब पे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये शेप्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है और सबसे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है माउस के माध्यम से। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक्शन बटन लिखा हुआ है ना, और यहाँ आपको होम दिया गया, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको माउस के माध्यम से पेज पे ड्रॉ कर देना है और इस तरह से आएगा, आपको ओके कर देना है और होम एक्शन बटन इंसर्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी सोल्व हो गया दोस्तों। और बढ़ते हैं। दोस्तों अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। इस तरह से हमने पावर पॉइंट का जो भी क्वेश्चन था हमने सोल्व कर लिए हैं। आप भी इस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं और आप अपने फाइनल एग्जाम में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। धन्यवाद। अगर